हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और आपके कंप्यूटर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और इनके जो काम करने का और आपके कंप्यूटर को खराब करने का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरसेस की। जैसे कि पता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, इंसानी शरीर होता है, उसमें भी वायरसेस फैलते हैं। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके कंप्यूटर में एक वायरस किसी प्रोग्राम के साथ लग कर आ सकता है, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो वायरस होता है वो कभी भी खुद से काम नहीं करता, आपके कंप्यूटर को कभी भी खुद से खराब नहीं करता है। तो वायरस किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होके आता है अंदर उसके, और जैसे ही यार उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं वो वायरस एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई, मान लो आपने फोटोशॉप, कोई फोटोशॉप हो गया या वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो आपने डाउनलोड किया नेट से, ठीक है, टॉरेंट से मान लीजिए डाउनलोड किया है, उसके साथ वायरस भी आया है, ठीक है, और आपने वो स्टोर करके रख लिया अपने कंप्यूटर में। तो जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करेंगे तब तक वो वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो इसको ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है। जब तक कोई इंसान एक्शन नहीं लेगा उस सॉफ्टवेयर से, तब तक आपका जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो रही वायरस की बात। अब वॉर्म्स, वॉर्म्स भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेट की। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब वॉर्म्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकते हैं अपने आप। तो उसको ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और वो ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर वॉर्म जा रहा है तो एक ही जाएगा, नहीं, वॉर्म्स रेप्लिकेट करता है, मतलब एक से दो तीन चार ऐसे हज़ारों बना सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर में जाएगा और हो सकता है वो हज़ार की मात्रा में हो जाए और कंप्यूटर को स्लो कर दे। अगर किसी सर्वर पे चला जाए तो ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करे, इंटरनेट कनेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करे। ऐसे केस में जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें वॉर्म्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके जो सारे रिसोर्सेज हैं, उनके रैम है, उनकी बैटरी है, या जो भी रिसोर्सेज आप कह लो, उनकी इंटरनेट की बैंडविड्थ है, वो सब वॉर्म्स ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल लिस्ट है, ठीक है, ईमेल का सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो वो वॉर्म उन सारी ईमेल्स पे चला जाएगा अपने आप। तो ये वॉर्म्स का नेचर होता है। आपको मैंने वायरस के बारे में बताया, वॉर्म्स के बारे में बताया, अब मैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताता हूँ। ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आप डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि आप वेबसाइट पर जाते हैं किसी पे, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता है, कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नहीं चाहिए, अपने आप इंस्टॉल भी हो जाता है वो। तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में ऐसे बैकडोर्स खोल देता है जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स, चीज़ें हैं, ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो आप शेयर नहीं कर सकते, वो शेयर हो जाती हैं। उसके एक रास्ता खुल जाता है। बैकडोर का मतलब क्या होता है, आपके घर में दो डोर होते हैं, एक फ्रंट डोर होता है, एक बैक डोर होता है। तो बैकडोर का मतलब सामने से तो आपका फायरवॉल सिक्योरिटी सब काम कर रही है, लेकिन बैकडोर एक और दरवाजा खुल जाता है जिसके जरिए कोई भी हैकर आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह सब चुरा सकता है। तो ये हमने अभी जाना कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो वायरस होते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ लग कर आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कैसे अटैक करते हैं। वो आपके डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, या ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं कि आपके हार्ड डिस्क को ख़राब कर दें, कोई ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर ख़राब कर दें, विंडोज़ को क्रैश कर दें, ठीक है। और ये किसी सॉफ्टवेयर के साथ लग के आते हैं वायरसेस, राइट। वॉर्म्स, वॉर्म्स की ये प्रॉपर्टी होती, शो करते हैं वो, ये प्रॉपर्टी उनमें होती है कि वो रेप्लिकेट करते हैं, 1 से 10, 10 से 100, 1000 ऐसे बनाते हैं और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सारा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्राउज़र है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, या आपका कंप्यूटर ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, बहुत स्लो हो जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया, मैं कुछ भी सर्फ नहीं करता फिर भी मेरा इतना ज़्यादा इंटरनेट का बिल कैसे आ रहा है, इतना डाटा कैसे यूज़ हो रहा है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर में वॉर्म आ चुका है, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में हानि पहुंचा सकता है, डैमेज तो कर ही सकता है, और वो जो होता है वो बहुत सीरियस भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है। और ये वॉलपेपर चेंज कर देगा आपके, या कोई प्रोग्राम अपने आप डिलीट कर देगा, किसी फाइल को करप्ट कर देगा। तो ऐसी चीजें ये करता है। और ये दिखने वाला होता है कि कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये यूजफुल सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये कुछ अलग ही काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इन तीनों को अगर आपको डील करना है, इन तीनों से, तो आप कोई अच्छा सा एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। कोई आवाज़ ले लीजिए, फ्री वाला ही ले लीजिए, तो काफ़ी हद तक आप इससे डील कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।